एक जंगल में 3 बहनें रहती थीं। उनमें से छोटी बहन का नाम टुनटुनी था और उससे बड़ी बहन का नाम कोयल था और सबसे बड़ी बहन का नाम पूनम था। वो सब एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी दोनों बहनों से कहती है, दीदी, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हमारा घोंसला कई जगह से टूटा है। दीदी, अगर इस साल बारिश ज्यादा आएगी तब हम तीनों बहन कहाँ जाएंगे? तब पूनम बोलती है, तो चिंता मत कर टुनटुनी, हम बारिश से बचने का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। तब अगले ही दिन बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है और बारिश तेज होने के कारण उनके घोंसले में भी पानी आने लगता है। तब टुनटुनी बोलती है, दीदी, हमारे घोंसले में बारिश का पानी आने लगा है और अगर बारिश और भी ज्यादा तेज हुई तो हमारा घोंसला पूरा टूट जाएगा। तब पूनम बोलती है, हम तीनों बहनें एक काम करते हैं, हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और बारिश रुकते ही हम अपने रहने के लिए दूसरा घर ढूंढने चलेंगे और तब हम तीनों बहनें उसी घर में रहेंगे और इसी तरह हम बारिश, आंधी, तूफान सभी से बच जाएंगे। तब वह तीनों बहनें बारिश रुकने का इंतजार करती हैं और बारिश रुकते ही वह तीनों बहनें नए घर की तलाश में निकल जाती हैं। वह तीनों बहनें बहुत ज्यादा तलाश करती हैं लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं मिलता। तब टुनटुनी की नजर 3 पेड़ पर जाती है। तब उसे एक उपाय सूझता है। हम इन 3 पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेंगे और फिर हम आराम से अपने अपने घरों में रहेंगे और हम बारिश, आंधी, तूफान से भी बच जाएंगे। तब टुनटुनी यह बात अपनी दोनों बहनों को बताती है। तब पूनम बोलती है, हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो, चलो हम इन पेड़ों के पास चलते हैं। तब वह तीनों बहनें उन पेड़ों के पास आ जाती हैं और देखती हैं कि वो तीनों पेड़ तो सूखे हैं। दीदी, ये पेड़ तो सूखे हैं, हम इन पे अपना घर कैसे बनाएंगे? तब पूनम बोलती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, एक दिन हम सब इन पेड़ों पर ही अपना घर बनाकर रहेंगे। दीदी, वो कैसे? हम तीनों बहनें मिलकर इन तीनों पेड़ों की सेवा करेंगे, इनको पानी देंगे जिससे ये पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तब तीनों बहनें मिलकर उन तीनों पेड़ों की बहुत ज्यादा सेवा करती हैं। वो रोज उन पेड़ों को पानी देती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तब एक दिन उन पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दीदी देखो, इन पेड़ों पर तो पत्ते आने लगे हैं। हाँ कोयल, हमारी मेहनत सफल हो रही है, चलो अब इन पेड़ों को पानी देते हैं। तब वह तीनों बहन उन तीनों पेड़ों को पानी देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तब एक दिन वह तीनों पेड़ पूरे हरे भरे हो गए थे और उन पर सेब, आम, संतरे आ गए थे। तब वह तीनों बहन वहाँ आ जाती हैं और उन पेड़ों को हरे भरे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। तब टुनटुनी बोलती है, दीदी देखो, ये पेड़ कितने हरे भरे हो गए हैं और इन पर फल भी आ गए हैं। हाँ टुनटुनी, मैं एक आम तोड़कर देखती हूँ कैसा है। जैसे ही पूनम वह आम तोड़ती है और उस आम को खाना चाहती है, तभी वह आम हीरे में बदल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, आम हीरे में कैसे बदल गया? दीदी, क्या हम भी सेब और संतरे तोड़कर देखें? हाँ क्यों नहीं बहनों, तुम भी सेब और संतरे तोड़कर देखो। तब वह दोनों बहन सेब और संतरे तोड़ती हैं। वो दोनों बहनें भी जब उन फलों को खाने लगती हैं, संतरा सोने में और सेब चांदी में बदल जाता है। तब वह तीनों बहनें ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, घबराओ मत प्यारी चिड़िया, हम तीनों जादुई पेड़ हैं, हम तीनों देखभाल की कमी के कारण सूख गए थे। तुम तीनों बहनों ने हमारी बहुत सेवा की, हमें फिर से हरा भरा कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अब तुम हमारे पेड़ों पर अपना अपना घर बनाकर रह सकती हो और अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तब पूनम बोलती है, धन्यवाद पेड़ भाई, हम तीनों बहनें आपके पेड़ों पर अपना अपना घर बनाकर रहेंगी। अब उन तीनों बहनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वो तीनों बहन उन पेड़ों पर अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगी थी।